क्योंकि होता क्या है, अ, जब आप लोगों को होमवर्क वगैरह मिलता है स्कूल में, जैसे डीपी वैकेशन और समर वैकेशन, तो कुछ बच्चे तो बहुत प्रॉम्प्टली इसको बनाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे का क्या होता है, उन्हें तब मालूम होता है कि जब स्कूल खुल जाती है और टीचर लोग पूछते हैं कि होमवर्क बनाए, तो वो आपस में बगलें झाँकता है और दूसरे दोस्त से पूछता है क्या होमवर्क मिला था। इसलिए मैं चैप्टर का नाम पूछ लेता हूँ। द चैप्टर इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, द नेम ऑफ द चैप्टर इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यस, और उसमें जो हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, अगर देखा जाए तो इसमें भी हम लोगों ने लगभग सारा चीज देख ही लिया है। कहो कि ये दोबारा हो रहा है, और बहुत बार ऐसा होता है कि पहली बार में उतना समझ नहीं आता है क्योंकि आप अननोन होते हैं, लेकिन दूसरी बार वो समझ में अच्छी तरह से आती है क्योंकि आप अब नोन हो चुके होते हैं, फैमिलियर हो चुके हैं। तो आज मैं उन टॉपिक को भी टच करूंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वैसा टॉपिक जानकारी बहुत कुछ दे देता है। जैसे आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे सिंबल्स ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट्स। ओके, सिंबल्स ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट्स। अब यहां पर बात क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे खासकर हम लोग फिजिक्स में ही देखते हैं, तो शुरुआती चीज फिलोसफर लोगों के द्वारा बताया गया, और धीरे धीरे उस फील्ड में साइंटिस्ट वगैरह भी गए और उन्होंने लॉजिकली, साइंटिस्ट का क्या होता है कि वो कोई चीज को लॉजिकली बताते हैं, और फिलोसफर वगैरह होता है ऑब्जर्वेशन के आधार पर बताते हैं। जैसे आप अगर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो हमारे एक इंडियन फिलोसफर हुए कनाड, तो उन्होंने ही बताया था पहले कि सबसे जो छोटा कण, ठीक है, पार्टिकल जो होता है उसका हिंदी होता है कण, तो उन्होंने कहा था सबसे जो छोटा कण होगा किसी भी मैटर का, दैट इज परमाणु। ठीक, अब आप समझिए कि बहुत हद तक उन्होंने बताया परम अणु। आप संधि विच्छेद हिंदी में पढ़े होंगे, परम जोड़ अणु यानी मुख्य अणु। और वही बाद में रिसर्च वगैरह से पता चला कि दैट इज एटम एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो सिंबल्स ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट्स में भी शुरुआत में फिलोसफर लोगों के द्वारा सिंबल दिया गया। ओके, जिसको हम लोग कहते हैं अल्केमिस्ट। ओके, अल्केमिस्ट। अब वो क्या सिंबल दिया गया, जैसे गोल्ड, गोल्ड अगर है तो एक सर्कल बनाकर ये गोल्ड, सिल्वर है ये मून टाइप से बना दिया। किसके द्वारा ये सब सिंबल दिया गया, अल्केमिस्ट के द्वारा, अल्केमिस्ट। ठीक, ये चीज है हमारा यहाँ। और बहुत सारा टिपिकल टाइप का सिंबल था, जैसे फास्फोरस ही है, तो फास्फोरस के लिए
ऐसा सिंबल दिया गया। क्या उन लोगों के पीछे लॉजिक था? मैथोलॉजिकल आइडियाज इन्वॉल्व होगा इन सब में, है ना? तो फिर क्या हुआ कि ये जो फिलोसफर जिनको मैंने अल्केमिस्ट कहा, उसके बाद डाल्टन ने सिंबल के बारे में बताया, और वो भी आज के डेट में यूज नहीं किया जाता है, लेकिन तब भी हम लोग एक बार देख लें। जैसे डाल्टन के द्वारा जो सिंबल है लग गया, डाल्टन के द्वारा जो सिंबल यूज किया गया वो ज्यादा झंझट नहीं लिए। जैसे गोल्ड है, सर्कल बना, उन्होंने सर्कल, सब के लिए सर्कल का इस्तेमाल किया। सबसे पहला ये है कि डाल्टन ने जो भी सिंबल दिया उसमें उन्होंने सर्कल का जरूर इस्तेमाल किया। जैसे गोल्ड यदि है तो सर्कल लिया और उसमें जी लिख दिया। सल्फर यदि है एस, सारे में। फास्फोरस के लिए ऐसे, ये फास्फोरस है, ठीक है, फास्फोरस, ये चीज हुआ। वाटर, अब जैसे मान लिया यहाँ पर तरीका ठीक है, एक लॉजिक हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए उन्होंने सर्कल में एक डॉट मारा, ओके, एक डॉट मारा, और ऑक्सीजन के लिए सिर्फ सर्कल दिया, सिर्फ सर्कल। तो एक कंपाउंड जैसे वाटर की अगर बात करें तो वाटर के लिए उन्होंने सिंबल कुछ इस तरह दिया, जैसे ये H हो गया और ये O, ये वाटर है, ठीक। तो बस एक नजर इन सब बातों पे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। सिर्फ आप जब बुक का पन्ना पलट रहे होंगे तो ये सब बातें होंगी, तो थोड़ा उस पर मैंने लाइट डाला। उसके बाद क्या हुआ कि मॉडर्न सिंबल इस्तेमाल किया गया, और जो मॉडर्न सिस्टम हुआ टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स, वो एक्चुअली बर्जिलियस के द्वारा डिराइव किया गया, ओके। मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट जो हुआ वो बर्जिलियस के द्वारा डिराइव किया गया। और ऐसा नहीं कि सारा उन्होंने उसी समय बता दिया, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि अबाउट 100 years फॉर दिस सिस्टम टू बी फाइनली एक्सेप्टेड, यानी 100 years लगा सारे सिंबल्स वगैरह जो भी आ रहे थे उनको एक्सेप्ट करने में। तो अब हम लोग उसको देख लेते हैं जो फाइनली एक्सेप्टेड हो गया। जैसे रूल्स क्या बनाया गया कि मान लिया कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिसका नाम इंग्लिश में जो आया उसी के हमने फर्स्ट लेटर को लिया। जैसे हाइड्रोजन है, ओके, हाइड्रोजन, तो इसके मैंने फर्स्ट अल्फाबेट को लिया एंड दैट इज H। बोरोन यदि है, बोरोन इंग्लिश नेम ही हुआ, उसी के फर्स्ट लेटर को हमने लिया B, ओके। अब जैसे अब क्या दिक्कत हो गया कि मान लिया मैंने बोरोन लिया, बोरोन, चलो भाई B, लेकिन एलिमेंट मिलते जा रहा है, और भी मिला होगा, कहा ना गया कि 100 years लिया गया यह सिंबल को पूरी तरह से मतलब फाइनली एक्सेप्ट करने में। तो अब बोरोन मिला तो चलिए भाई फर्स्ट अल्फाबेट हम लोग लिख दिए, लेकिन बोरोन, बिस्मथ, बेरिलियम, है ना, बेरियम, तो अब हमारे पास कितना चीज हो गया, बेरियम भी हो गया,
बेरिलियम भी हो गया, बेरिलियम, बिस्मथ भी हो गया, है ना। तो बी से ही तो इतना हो गया। तो जो हमारे साइंटिस्ट लोग क्या किए कि अगर एक ही अल्फाबेट से बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम मैच कर रहा हो, जैसे बी से बोरोन, बैरियम, बेरिलियम, बिस्मथ, तो वैसे केस में क्या करें भाई कि फर्स्ट लेटर तो लेना ही लेना है, और उसके बाद जो प्रोमिनेंट लेटर हो, जो प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा जिसका एम्फेसिस पड़ रहा हो, वो लेना है। जैसे बैरियम, तो बैरियम में बी भी लिया गया और ए भी लिया गया, देयरफॉर बी ए। बेरिलियम, बेरिलियम, ये बैरियम, ये बेरिलियम, यहां पर बीई। बिस्मथ, बीआई। ओके, तो देखो केमिस्ट्री में यही हो जाता है कि आपको एट अ टाइम सारे एलिमेंट्स को ध्यान रखना। जैसे चलिए भाई, यहाँ इतना तक तो काम हमारा बन गया कि ठीक है, बी फॉर हम अभी तक चार जो दिखा रहे हैं, उसमें इंग्लिश जो वर्ड था उसी के हमने फर्स्ट टू लेटर को ले लिया। ओके, सब बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात को? हेलो, ओके। तो अब क्यों केमिस्ट्री इतना बेचारा बदनाम हो जाता है? उसको बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वो सारे एलिमेंट्स को कंसीडर करता है। ये नहीं कि आप अभी 20 ही एलिमेंट को भाई ध्यान में रखें, बाकी को छोड़ दें, ऐसी पढ़ाई नहीं होती है केमिस्ट्री में। जैसे हम अब सी पे आते हैं, सी, ये बी पर बात की, बी में देख लिए। अब अगर हम सी पे आए, सी लेटर से, सी अल्फाबेट से, तो सबसे पहला प्रधान जरूर हो सकता है कार्बन ही डिस्कवर हुआ होगा। तो कार्बन के लिए हमने फर्स्ट लेटर को लिया सी। चलो भाई, सी मिला, तो फिर जो पहला मिला होगा तो उसको कहा गया कि सी। जैसे आप ही लोग में किसी का एडमिशन होता है, मान लिया प्रज्ञा, पहले एडमिशन ली तो प्रज्ञा, फिर एक और प्रज्ञा आ गई, और प्रज्ञा आ गई, तो जो पहले एडमिशन लिया होगा उसको प्रज्ञा 1 बोला जाएगा। वही बात हुआ, कार्बन पहले डिस्कवर हुआ होगा, इसलिए उसको हम लोग उसके लिए हम लोग ने सिंबल सी रखा। लेकिन धीरे धीरे कोबाल्ट, और बोलो तुम लोग भी कुछ बोलो, कैल्शियम, वेरी गुड, हाँ, जैसे कार्बन अगर आया तो कैल्शियम भी आ गया, है ना, कोबाल्ट भी आ गया, ठीक। हाँ हाँ, लिख रहे हैं, पहले देखो ये। तो अब क्या हुआ कि सी में दो और आ गया। तो फिर हमने क्या किया, वही नियम को फॉलो किया कि चलिए भाई, फिर नेक्स्ट प्रोमिनेंट वर्ड जो है उसको आप ले लें। तो कैल्शियम के लिए हमने Ca लिखा, कोबाल्ट के लिए हमने CO लिखा। लेकिन क्या मैंने कहा, केमिस्ट्री है भाई, केमिस्ट्री। जैसे अब आया मान लो कॉपर, कॉपर, तो यहां पे भी हम अगर यही बात को ध्यान रखें कि फर्स्ट लेटर को तो लेना ही लेना है, आप सेकंड प्रोमिनेंट वर्ड को लेटर को भी ले लीजिए, तो फिर गड़बड़। CO, अब ये दोनों में टक्कर, कोबाल्ट, कॉपर, CO। तो हमारे केमिस्ट्री वाले लोगों ने क्या किया कि कॉपर के लिए कहा कि चलो कुछ दूसरा आइडिया लगाया जाए, जो उसका लैटिन नेम है, यानी क्यूप्रम। ओके, क्यूप्रम, तो उसका फर्स्ट टू लेटर है। तो नियम कुछ नहीं ना रहा जी, कोई एक पक्का नियम तो नहीं ना रहा, नियम वैरी करते गया, है ना। और करना भी स्वाभाविक है, आपको जितने एलिमेंट्स मिलेंगे आपको सारे को कंसीडर करना है। समझ में आ रहा है ये बात कि जैसे ही और कंफ्यूजन, पहले तो कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा कि
एक ही लेटर से 2-3 एलिमेंट आने लगा। तो हम लोगों ने उसके लिए क्या किया कि नेक्स्ट वाले के लिए फर्स्ट लेटर के बाद जो प्रोमिनेंट वर्ड लेटर है उसको ले लिया जाए। लेकिन उतना ही नहीं, फिर टक्कर होने लगा। यहाँ देखो कॉपर कोबाल्ट CO, तो फिर नया रूल लिया गया कि नहीं, जो लैटिन वर्ड है उसमें से आप लेटर अल्फाबेट को उठा लीजिए, है ना। प्रोमिनेंट ये नहीं, फर्स्ट टू नहीं, फर्स्ट लेटर एंड जो नेक्स्ट जो होगा, जो प्रोमिनेंट, जो प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा आ रहा होगा। जैसे मान लिया कैडमियम। अब कैडमियम में यहां देखो और झंझट है, कैडमियम। अब कैडमियम में क्या किया गया, CaCa, तब तो दोनों कैल्शियम हो जाता। तो उस केस में क्या बोले, ये नहीं रूल है कि फर्स्ट टू लेटर लेना है, फर्स्ट लेटर लेना है और जो प्रोमिनेंट लेटर हो, जो प्रोनाउंसिएशन में जा रहा है। कैडमियम ज्यादा सुनाई में आ रहा है, डी कैड, है ना, तो CD। ओके बच्चों, है ना। क्रोमियम, 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 क्रो, CR। ठीक, कितना सी से आ गया जी, बहुत, है ना। तो ये बातें हैं यहाँ। तो एक तो हो गया कि इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट के फर्स्ट लेटर को ले लेना है, और दूसरा रूल हो गया कि अगर मान लिया कि नेम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट बिगिन विथ सेम इनिशियल लेटर, तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल लेटर तो लेंगे ही, साथ में जैसे यहाँ बुक में लिखा हुआ है कि सेकंड नेक्स्ट लेटर लेना है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जो प्रोमिनेंट लेटर हो, जो प्रोनाउंसिएशन में साइड जिसकी ज्यादा आ रही हो, वो चीज लिया जाता है। जैसे कैडमियम तो CD, क्रोमियम CR, कैल्शियम CA, ब्रोमीन, ब्रोमीन BR, बिस्मथ BI, बैरियम BA। ओके, नाउ फिर नियम आया, थर्ड नियम ये आया। नियम क्या आया, कहो कि जहां दिक्कतें आई तो मॉडिफाई किया गया। ओके, जैसे मान लिया सोडियम, सोडियम में अगर सोचता कि S लिख दें, है ना, सोडियम में सोच, क्योंकि सोडियम भी मेरे ख्याल से बहुत पहले डिस्कवर हुआ होगा। ऐसा नहीं कि सोडियम और सल्फर बहुत ज्यादा का गैप रहा होगा। तो अगर सोडियम के लिए S, तो सल्फर भी उधर है H। तो इसलिए एक और रूल दे दिया गया कि जो उसका लैटिन नेम होगा, जैसे सोडियम का नाट्रियम होता है, ओके, सोडियम का जो लैटिन नेम हुआ दैट इज नाट्रियम, तो उससे लिया गया Na। कॉपर का मैंने पहले बता दिया, दैट इज क्यूप्रम, देयरफॉर Cu। पोटासियम, पोटासियम का होता है कैलियम, ओके, पोटासियम कैलियम, इससे ले लिया गया K। ओके, बहुत है, आयरन का है फेरम, फेरम, तो Fe। गोल्ड, गोल्ड आप लोग मालूम ही होगा, ऑरम, तो उससे Au ले लिया गया। सिल्वर का आर्जेंटम, Ag। ओके, मर्क्यूरी का हाइड्राजाइरम यानी Hg। तो ये सब है। तो ऐसा नहीं कि इसको हम लोग बैठ के रखते रहेंगे, आपके नजर में ये सब आते रहना चाहिए। और लैटिन नेम नहीं पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका लैटिन नेम क्या है, सिंबल पूछा जाता है। जैसे पोटेशियम का सिंबल क्या हुआ, क्या हुआ पोटेशियम का सिंबल बच्चे, के। कॉपर का सिंबल, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, वेरी गुड। मर्क्यूरी का, जल्दी, वेरी गुड, Hg। आयरन का
गुड, टंगस्टन, जल्दी, वेरी गुड। डब्ल्यू कौन बोला? प्रज्ञान खुशी, वर्चुअल कैडबरी आपको मिलता है, वेरी गुड। मैग्नीशियम Mg, ये सब है, ये सब तो सिंपल है, इसे याद रखना होगा। अब बात उठती है कि व्हाट डज द सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट इंडिकेट। जैसे मैंने लिखा यहाँ सिंबल एक दे दिया सोडियम Na, ये लिखा हुआ है, ये क्या क्या बात आपको बता रहा है? पहला बता रहा है एक एलिमेंट के बारे में, ओके, दैट दिस इज सोडियम। दूसरा, ये एक एटम के बारे में बता रहा है, और तीसरा ये बताएगा एटॉमिक मास क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ सोडियम लिया तो एलिमेंट इज सोडियम। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला कि दिस इज द एटम ऑफ सोडियम। दूसरा, व्हाट इज इट एटॉमिक मास 23 U, ओके। Now we will study molecule, okay, molecule। सिंबल देख लिए, सिंबल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात हो गया। और जब एटम कंबाइन करता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चे? वेरी गुड। आज थोड़ा गर्ल्स कैंडिडेट में जोश है, सब लोग मिलके बोल रहे हैं, बोलना चाहिए, है ना। ऑनलाइन को ही ऑफलाइन की भांति समझो, रेस मचा दो कि हम पहले बोले, हम पहले बोले। तो अगर हम लोग मॉलिक्यूल की बात करें तो एटम के कंबाइन होने से मॉलिक्यूल बना, क्योंकि एटम जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। सिर्फ आप इनर्ट गैसेस की बात करें अगर, तो वो एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज दे आर स्टेबल। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, जो हमारा इनर्ट गैसेस है, मालूम है ना इनर्ट गैस है? हेलो, अच्छा, हाँ हाँ, हीलियम, हाँ, नियॉन छोड़ दी पहले, एक बार नियॉन को बोल देना चाहिए, देन आर्गन, क्रिप्टॉन, बड़ा अच्छा तुम प्रोनाउंस कर रहे, क्रिप्टॉन, आर्गॉन, ओके, वेरी गुड। तो तो ये बात है। अच्छा, कोई बताएगा कि जेनॉन, वेरी गुड, और हेलो, ये देखो ऋषभ भाई क्या बोल रहा है, वीडियो ऑफ किए हैं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि वीडियो ऑन है। भले वर्ल्ड में सब नहीं देख रहा है, लेकिन चाहेगा तो देख सकते हैं। वीडियो ऑफ है या ऑन है बच्चों? हाँ, लेकिन हमारे ऋषभ भाई कह रहे हैं कि वीडियो ऑफ है लगता है। खैर, तो ये अब हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ, सिंबल्स ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट्स। और बात यहाँ थी कि if we are writing the symbol of any element, what does it represent? So first, that it represents about any element. Second point, that it represents one atom of that element. And the third, we can know about its atomic mass. Now, if atom combines with same atom or any other atom, then we say that it is molecule. Yani combination of atom is molecule. और ये मैंने पहले ही बताया कि atoms do not exist independently. Atom independently exist नहीं कर सकते हैं because they are reactive. Why they are reactive? जल्दी बोलो, why they are reactive? जल्दी, प्रज्ञा, सिद्धि, प्रत्युष, समीर, ऋषभ, खुशी,
नो वन। बोलना है कि आपके द्वारा आवाज निकल चुकी है, मेरे तक पहुंच नहीं पा रही होगी, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। क्या मानूं मैं? चैट कर दो ना भाई, जवाब दोगे कि नहीं दोगे, जल्दी नो सर लिख दो। यस। देखो यहां मैंने क्या बोला, एटम्स आर रिएक्टिव, और रिएक्टिव चीज कभी भी उस रूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो चाहेगा हम स्टेबल हो जाए। रिएक्टिव मीन्स दूसरे सेंस में आप बोलिए कि अनस्टेबल। तो एटम जो होता है उसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो जैसे आप लोग 1 से 30 तक या 20 तक याद किए होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब याद किए। उसमें कुछ को छोड़कर, जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गन को छोड़कर, अब बाकी सब में आज देखिएगा कि नियॉन और आर्गन में एक एक फुलफिल है। हीलियम एक्सेप्शन है जिसमें 2 ही है आउटर मोस्ट में। आर्गन और नियॉन एक बार देख लो, अगर तुम्हारे सामने में है वो सीरीज, तो आर्गन और नियॉन में आप देखिएगा जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो 8 इलेक्ट्रॉन से फुलफिल है। जैसे नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? 9, 10। इट मीन्स K ऑर्बिट में 2 और L ऑर्बिट में 8, यानी आउटर मोस्ट इज फुलफिल्ड। मैक्सिमम 8 ही हो सकता है। हाँ गुड। आर्गन को अगर चेक करें उसका एटॉमिक नंबर 18 है, therefore K Lm यानी 288, ये भी आउटर मोस्ट। तो एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन नियॉन, आर्गन, हीलियम ये सब एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल्ड है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर फुलफिल्ड रहेगा दे विल नॉट रिएक्ट, और रिएक्ट नहीं कर रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं इनर्ट। इनर्ट मीन्स हिंदी होता है, आप हिंदी भी तो मतलब इतना निष्क्रिय, निष्क्रिय समझते हो? जैसे नहीं, कोई मान लिया हम लोग में कोई दोस्त है, कुछ नहीं, कोई काम नहीं कर रहा है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, हम लोग कहते हैं कि दम डल है, बोलते हैं ना। मतलब एक तरह से दैट वर्ड इन दिस केस वी आर सेइंग दैट इट इज इनर्ट। इनर्ट यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट यदि फुलफिल्ड है, यानी ऑक्टेट 8 होना चाहिए सिर्फ हीलियम को छोड़कर। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसलिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसलिए उसके फर्स्ट ऑर्बिट में क्या आएगा? K है, और K में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो सकता है? 2, और 2 यहां भरा हुआ है, इसलिए ये भी संतुष्ट। इसको भी अब रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, ना हीलियम रिएक्ट करेगा, ना नियॉन रिएक्ट करेगा, ना आर्गन रिएक्ट करेगा। इसलिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सारे चीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे एज एटम, लेकिन बाकी एलिमेंट्स के एटम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कारण है। जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ठीक, तो इसको अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो 281, ओके 281, देख लो बाहर खाली है, यानी ये रिएक्ट करेगा, ये चाहेगा या तो हम लॉस कर दें 8 इलेक्ट्रॉन, अगर हम लॉस कर दिए तो 8 दिखेगा, और यदि हम किसी से ले लिए, मान लो 7 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो भी 8 दिखेगा। ये बाद में बात होगा क्या करेगा, देगा कि लेगा। ठीक, अभी फिलहाल जानिए, एनी हाउ every atom has the tendency to complete its octet. Therefore, this atom will not exist independently. Okay? बोलिए, क्लियर है बच्चे?
वेरी गुड। क्लोरीन, क्लोरीन एटम को हम अगर कंसीडर करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, KLM यानी 287। यहां भी वही मसला है, यहां भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए ये क्लोरीन एटम भी क्या होगा, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये या तो इससे रिएक्ट करेगा या खुद अपने आप से इलेक्ट्रॉन का शेयर करके मॉलिक्यूल बनाएगा। इसलिए सिंबल ऑफ एटम्स के बाद हम लोग चर्चा कर रहे हैं मॉलिक्यूल। मीन्स एटम, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। जैसे ये सोडियम क्लोरीन से कंबाइन करेगा तो NaCl, यानी जो आप घर में नमक रखते हैं वो वही है NaCl। तो नमक है ना भाई, नमक रखा हुआ है ना, ऐसा तो नहीं कि कल नमक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग जानकारी ले चुके हैं कि कैसे सोडियम क्लोराइड बनता है। ओके, तो मॉलिक्यूल हो गया कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ क्या, अगर इसको हम डिफाइन करें तो यही कहेंगे कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। कोई बोलेगा कि सर एटम में भी तो हम यही बात बोल रहे थे, तो यहाँ पर बात है, यहाँ पर डिफरेंस है कि एटम में आप सिर्फ बोल देते स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, पहला तो एलिमेंट, और ये भी कि इसमें बोल रहे हैं कि विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो किसी सब्सटेंस का अगर मॉलिक्यूल का हम चर्चा कर रहे हैं तो वो सारा क्या होगा, सिमिलर होगा। जैसे मैं अगर बात करूं वाटर का, वाटर की बात करूं तो इसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे यानी H2O, वो सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और स्वाभाविक है, थोड़ा सा आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से मिलता जुलता बात लगेगा, लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये सब बात बाद में आप गौर देखिएगा कि वो गलत हुआ था, कि वो बोला था कि एक एलिमेंट के जितने सारे एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। याद आ रहा है ये सब बात? हेलो, हाँ, तो अगर तुमको लगेगा कि यही बात मॉलिक्यूल में, तो ये तो ठीक है, वो गलत था कि एक एलिमेंट के जितने सारे एटम्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो होंगे वो अलग होंगे, ऐसा बात नहीं था। आइसोटोप्स और आइसोबार के द्वारा ये दोनों लॉ जो डाल्टन का था उसको मॉडिफाई किया गया। तो यहाँ भी वही दो चीज हम लोग जान रहे हैं, लेकिन ये गलत नहीं है, ये सीधी सी बात है, ये वाटर है, इसके जितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसको हम लोग वाटर का मॉलिक्यूल से कहेंगे, उन सब का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर डिफरेंट लेंगे, जैसे इधर वाटर लिए और इधर हम ले लिए पाउडर ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इसका जो मॉलिक्यूल होगा इससे डिफरेंट होगा। ये तो अंडरस्टूड है, समझने, खुद समझने वाली बात है। The molecules of water will entirely different from the molecule of salt. Okay. Time 9:49. Now we will study atomicity. जब मॉलिक्यूल पढ़े तो एक और टर्म आता है and that is atomicity. क्या है भाई atomicity? What is atomicity? कोई बताएगा what is atomicity? Very good. Very good. The number of atoms contained in a molecule of a substance. यानी एक मॉलिक्यूल, हाँ प्रत्युष लिख रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं
उस चीज को जो हम गिन कर बताते हैं, काउंट कर कर, दैट इज एटॉमिसिटी, जिसमें आपको नाम बताया जाएगा मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक में नाम बताओ भाई, कौन कौन सा आएगा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, जल्दी जल्दी बोलो तो। वेरी गुड, यानी वो तो एग्जिस्ट ही कर रहा है उसी रूप में। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, ये सारा तो आपका जो इनर्ट गैस है वो तो हो ही गया मोनो एटॉमिक में, है ना। नॉर्मल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, दे आर मोनो एटॉमिक। सात आप डायटोमिक की बात करें, डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक में हाइड्रोजन, ओके, ऑक्सीजन, है ना, O2, O2, नाइट्रोजन, वेरी गुड, डायटोमिक। ये सब मॉलिक्यूल हो गया बच्चे। हाँ, ये मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो मॉलिक्यूल में आपका दो एटम है, जैसे हाइड्रोजन हो गया। अच्छा, आप लोग सारा नाम जो बता रहे हैं वो मैं गौर कर रहा हूं कि जो एक ही सिंबल है उसी का नाम ले रहे हैं। कहीं आपके मन में ये तो नहीं आ रहा है कि जो एटॉमिक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ उसी का बात हो रहा है? नहीं, यहां बात हुआ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कितने एटम? तो एक कंपाउंड भी मॉलिक्यूल है बाबू, एक कंपाउंड भी मॉलिक्यूल।